सोचिए कैसा रहा होगा जब एक युवक सरकारी नौकरी छोड़ बन जाता है सोलो ट्रैवलर। हालांकि अभी मैं बिहार के समस्तीपुर ज़िला के रोसड़ा में और रोसड़ा से सटे हुए खगड़िया ज़िला के एक युवक जो कि अभी हमारे साथ हैं ये और यही जो है खगड़िया से महेशकूट खगड़िया से निकलकर केदारनाथ की पैदल यात्रा इन्होंने 105 दिन टोटल लगा था। 105 दिन में इन्होंने संपूर्ण किया। हालांकि आइए जानते हैं इनके यात्रा के बारे में। पहले इनका नाम जानते हैं, क्या नाम है? मेरा शुभ नाम मनीष कुमार हुआ और हम महेशकूट खगड़िया से यात्रा स्टार्ट किए थे। और खगड़िया जिला के अंदर ही महेशकूट गांव आता है, वहीं से हम ये यात्रा स्टार्ट किए थे 17 मार्च को 2024 को। इन यात्रा के बारे में इनको क्या क्या परेशानियां हुई थी, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्योंकि कोई भी युवक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो और सरकारी नौकरी हो जाने के बाद महज 1 महीना सरकारी नौकरी करने के बाद वो नौकरी छोड़ के और एक सोलो ट्रैवलर का सोच इन्होंने कैसे सोचा कि हमको सोलो ट्रैवलर करना है। इन्होंने पढ़ाई वगैरह दिल्ली से किए हैं, बड़े शहरों से पढ़ाई किए हैं और अच्छा यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है। फिर भी इनके मन में ऐसा क्या ख्याल आया, अपना यात्रा कर रहे हैं, देश भ्रमण कर रहे हैं और कहाँ से इनमें माइंड आया था। हालांकि आइए जानते हैं, यात्रा की शुरुआत आपका महेशकूट से हुआ था। आपने यात्रा की शुरुआत कहाँ से सोचा था और क्यों सोचा था कि हमको एक सरकारी नौकरी छोड़ के हम ये यात्रा करते हैं? देखिए, सबसे पहले आप सभी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और जब ये यात्रा हम करना चाह रहे थे तो बहुत से बाधाएं आ रही थे मन में कि कैसे करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो जब ये यात्रा के बारे में हम काफ़ी सोचते थे तो काफ़ी डर भी लगता था कि अरे यार निकल जाएंगे तो कैसे गुजारेंगे। मेरे पास कोई वो आइडिया भी नहीं है ना। जब कोई भी यात्री पहली बार ये ऐसा ट्रेवल करता है तो बहुत कुछ जानकारी भी नहीं रहता और हमको भी जानकारी नहीं था। तो बहुत दिन से, हालांकि मेरा मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुका है, पढ़ाई लिखाई जॉब भी किए थे दिल्ली में और मेरी ग्रेजुएशन भागलपुर यूनिवर्सिटी से हुई थी 2018 में। फिर मास्टर डिग्री की, फिर हम राजस्थान में भी इंजीनियरिंग किए, डिप्लोमा सिविल इंजीनियर से। फिर वहाँ से दिल्ली चले आए, पढ़ाई लिखाई वहाँ हुआ, सब चीज़ हुआ, जॉब भी हुआ। जॉब में ये है कि आपको बहुत से प्रेशर रहती है वहाँ पे, किसी भी क्षेत्र में, चाहे प्राइवेट जॉब हो, सरकारी जॉब हो, आपको प्रेशर रहेगा, हर एक चीज़ रहेगा, टाइम टेबल बना रहेगा। तो हमेशा से मेरा एक ही चीज़ है कि हम किसी के अंदर वो बंधा हुआ नहीं रहना चाहते थे। मतलब तो खुला लाइफ जीना चाहते थे और ये खुला लाइफ जीने के वजह से इन्होंने नौकरी छोड़ दिया। अभी इनके देख सकते हैं पीठ पे एक बैग रखा हुआ है, क्या क्या चीज़ रखे हुए हैं? बैग में सबसे पहले तो ये स्लीपिंग बैग है, जहाँ पे कहीं पे टेंट लगा के सो जाते हैं। और कुछ बेडशीट, चादर, कपड़े हैं जो हमेशा कैरी करते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। कितना वजन है इसका? लगभग 15-20 केजी के आसपास होगा। 20 केजी का वजन लेके आप लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके? हाँ, लगभग 2000। और इसमें था कि काशी, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या और हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए केदारनाथ तक पहुँचे थे। और दुनिया की सबसे ऊंची शिव टेम्पल है टुंगनाथ, वहाँ भी हम अपना झंडा लहराए थे। तो काफ़ी खुशी हुई थी जब ये खगड़िया और बेगूसराय, जितने भी बिहार से लोग देख रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, तो सभी के प्यार सपोर्ट से हो पाया था। काफ़ी खुशी हुई थी हमें, क्योंकि सारे लोग मेरे साथ खड़े थे। और जब हम जब चले थे काफ़ी अकेला महसूस कर रहे थे। अच्छा, बड़ी बात इनमें ये है कि ये जब इन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी तो महज इनके पॉकेट में कितना रुपया था? 1500 के आसपास होगा। वो भी हमें कोई रिश्तेदार ही दिया था, ना घर से हम मांगे थे, ना घर से मिला था। और हम घर वालों को बताए भी नहीं थे कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं। क्योंकि कोई भी यात्रा बहुत सारे लोग करते हैं, ट्रेन के माध्यम से करते हैं, बस के माध्यम से करते हैं, एरोप्लेन के माध्यम से करते हैं। और लेकिन इनका एक अलग है। आप लोग सोच के समझिए कि मतलब ये पैदल यात्रा करना, वो भी बिना पैसा के आपने भारत भ्रमण कर रहे हैं। और कोई भी गार्जियंस नहीं चाहता है कि उसका बच्चा ऐसे कोई भटके। तो इसीलिए हम ये सोच के भी घर में नहीं बताए थे गार्जियंस को। तो बस हम निकल गए थे। और वो जो पैसा मेरे पास था वो लगभग पटना पहुँचते पहुँचते खर्च हो गया था। क्योंकि हम जब निकले थे खुद से माला वाला खरीदे थे और जो प्रसाद होता है, खगड़िया के प्राचीन हनुमान मंदिर है एक,
वहीं पे हम प्रसाद चढ़ाए, माला वाला खुद से पहने और फिर वहीं से निकल गए थे। अच्छा, तो इन्होंने खगड़िया से शुरुआत की थी और खगड़िया के मंदिर से इन्होंने पूजा अर्चना करके, अच्छा, एकाएक मन में आया कि मतलब हम निकलते हैं? हाँ, अचानक निकले थे, किसी को नहीं बताए थे, लेकिन निकलने से पहले एक दो दोस्त को बताए थे ऐसे ऐसे करना है, तो वो दोस्त बोलता है क्या कि अरे मत करो, आधे रास्ते से घूम जाएगा, ये हो जाए वो हो जाए, तो हमेशा डिमोटिवेट किया था दोस्तों ने। तो फिर भी बाद में सपोर्ट के लिए आया था, बहुत दोस्तों ने, मेरा जितना भी दोस्त है सब सपोर्ट किया था, और जो भी घर वाले हैं वो भी सपोर्ट किया था। बस कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो जिन्हें ये सब पसंद नहीं होता है, तो हाथ जोड़ के विनती है, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं, ना आप खाने हमें देते हैं ना हम आपको देते हैं। हालांकि एक गांव का लड़का, खगड़िया एक तरह से एक अलग ही क्षेत्र है, उतना बड़ा टाउन भी नहीं है, लेकिन एक गांव का लड़का सोचिए, वो अपना सपना को लेकर दिल्ली जाता है और दिल्ली में अच्छे कोचिंग संस्थान से, अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ के अब एक सरकारी नौकरी लेता है, जो कि हर युवक का सपना रहता है कि सरकारी नौकरी हमें मिल जाए। लेकिन वो इनको मिला भी, ये सफल हुए भी, सरकारी नौकरी हुआ भी, लेकिन उसके बाद महज 1 महीना सरकारी नौकरी करने के बाद ये छोड़ देते हैं और इनको लगता है कि हम बंधे हुए हैं, हमको कुछ अलग करना है अपने लाइफ में, और इन्होंने एक तरह से काम नहीं करना, किसी के अंदर दबाव में काम नहीं करना, बस हम सिर्फ अकेला रहना चाहते हैं, और बाकी खुद जो भी है खुद, ये नहीं कि किसी के अंदर गए काम किए, उसका वो है कि सुबह आओ शाम आओ, ये जाओ वो जाओ, वो सब नहीं हमसे हो पाएगा, पा रहा था या ना हो पाएगा अब भी। बाकी हम अकेला हैं, और एक कहावत है कि अकेला हूँ और अकेला ही काफ़ी हूँ। अकेला ही काफ़ी हूँ। वैसे ये बिहारी हैं, तो बिहारी 100 पे भारी रहता है, तो यही इनका शुरुआत थी, यात्रा का शुरुआत इन्होंने किया था। आइए जानते हैं कि जब यात्रा की शुरुआत किए थे तो बिहार से निकल के कहाँ कहाँ गए थे? जब हम निकले थे खगड़िया से पटना पहुँचे, 3 दिन लगा था, 3-4 दिन, फिर उसके बाद बक्सर, बलिया, गाजीपुर होते हुए काशी विश्वनाथ पहुँचे थे, बाबा का दर्शन किए। उसके बाद वहाँ से जौनपुर, सुल्तानपुर होते हुए हम अयोध्या पहुँचे थे, प्रभु का दर्शन किए। और वहाँ पे मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था धूप के वजह से, क्योंकि बहुत धूप था और उधर बहुत धूप होती है, पेड़ पौधे कम NH पे मिला था, इसीलिए। फिर वहाँ से हम वहाँ से निकले सीधा केदारनाथ के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि सपोर्ट तो सबका रहा, सबका सपोर्ट रहा। जब पता चल गया कि अरे कोई मनीष चल गया, ऐसे ऐसे कर रहा है, सबका सपोर्ट रहा। जो लड़का कभी हम जानता नहीं था, सबका सपोर्ट मिला था। कॉल करके पूछ रहा था, भाई कोई दिक्कत होगा तो बताना, भले कुछ बाद में नाम मिला हो, लेकिन कॉल किया था, बहुत अच्छा लगा था, कम से कम बोला तो, सांत्वना दिया तो। फिर हम हालांकि जब बिहार से यूपी एंट्री कर रहे थे और बिहार में जब आप पैदल चलते थे तो लोगों को क्या मतलब रिस्पांस आ रहा था? जब लोग देख रहे थे आपको, कैसा रिएक्ट आ रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। सभी लोग भाई जितने भी आ रहे थे, सब पूछते थे कहाँ जा रहे हो, तो वो मेरे पीछे एक तिरंगा झंडा और अयोध्या और प्रभु का भी झंडा था, थोड़ा वो पीछे लगा हुआ था बोर्ड भी, तो पढ़ के आते थे, तो सबका सपोर्ट होता था। कुछ खाने पीने के लिए भी दे देते थे, क्योंकि हम पूरा आश्रित थे लोगों पे ही कि कोई खिलाए तो हम खा लें। और बाकी हम परचेज करके इस यात्रा में 1-2 जगह ही खाए थे, बाकी हमको लोगों ने खिलाया था। लोग हेल्प कर रहे थे? हाँ, बहुत हेल्प कर रहे थे, बहुत हेल्प कर रहे थे। अच्छा, जब आप यूपी एंट्री किए तो आपका रहना कहाँ पे रहते थे और क्या खाते थे और कहाँ खाते थे? देखिए, यूपी मेरे ख्याल से एक ऐसा राज्य है, फिलहाल हम यूपी की बात बता रहे हैं क्योंकि दूसरे राज्य एंटर जब किए थे, और यूपी जब एंटर किए थे लगभग 15-20 किलोमीटर पे मंदिर मिलता था, जहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए हर एक सुविधा मिलता था, और सम्मान भी मिलता था कि अरे तुम राम मंदिर जा रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, तो वो बहुत सम्मान करते थे, पूजते थे एक तरह से। तो वो काफ़ी अच्छा लगा था उत्तर प्रदेश में। फिर हरियाणा एंटर किए तो थोड़ा वहाँ कम मंदिर मिला था। फिर दिल्ली एंटर किए, वहाँ भी कम मिला था। और दिल्ली में सबसे एक घटना हुई थी, हम बंगला साहिब में रात 10-11 बजे पहुँचे थे, और वहाँ से हमको 2 बजे निकाल दिया था।
कि कहाँ जा रहे हो, तो हम बोले केदारनाथ जा रहे हो। तो फिर वो बोला क्या केदारनाथ जा रहे हो तो मंदिर जाओ। फिर ऐसा हमको लगा कि वो चाह रहा है कि अगर तुम अपने धार्मिक जगह को जा रहे हो तो मेरे गुरुद्वारा में मत आओ। फिर वहाँ से 1-2 बजे हमको निकाल दिया था। फिर वहाँ से हम बाहर निकल के कहीं और सोए थे। हरियाणा में? नहीं, दिल्ली में, जो बंगला साहब गुरुद्वारा। अच्छा, दिल्ली में। तो वहाँ से आप दूसरे जगह रात को 2 बजे निकल के गए सोने। फिर हालांकि जब रास्ते में चल रहे थे तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती होंगी, तो क्या कब परेशानी बहुत ज़्यादा हो गया था? कब लग रहा था कि आपको कि हम ये जो सोचे थे ये गलत सोच लिए थे हम? हाँ, बहुत। ये सुल्तानपुर के आसपास एक होटल था, रेस्टोरेंट। हालांकि हम पैसा दे के 80 रुपया दे के खाए थे। वहाँ पे उसका ऑनर था या जो भी होगा, वो लगभग हम 10-20 मिनट वहाँ पे बैठे थे खाने के लिए। वो कुछ से कुछ बोले जा रहा था, क्या मूर्ति बना दिया है मोदी, ये वो, तुम क्या पागलपन कर रहे हो, ये ऐसे वैसे कुछ और करो। तो हम रिएक्शन कुछ नहीं बोले, क्योंकि जब यात्रा पे कोई भी यात्रा कर रहा है वो अपना यात्रा से मतलब रखें। कोई कुछ, बहुत सारे लोगों की बातें ध्यान नहीं देना, अपना काम करना। तो हम भी कुछ नहीं बोले, बस वहाँ से खाए। फिर वहाँ से तुरंत वहाँ से कहीं निकल के दूसरे जगह सोने चले गए। हालांकि जब आप दिल्ली के बाद गए तो आपका एक वीडियोज वायरल हो रहा था, या आप लोगों से हेल्प मांग रहे थे, क्या था वो? मेरा हरिद्वार में मोबाइल खो गया था। और मोबाइल खोने का वजह था ये कि जब हम सप्तऋषि आश्रम है हरिद्वार में, और शांति कुंज के पास है वो, वहीं पे हम सुबह 6 बजे मेडिटेशन करने गए थे और एक बाबा स्नान करने के लिए आए थे। वो अचानक पानी में जैसे पैर रखे, अनबैलेंस हो गए। उनको हेल्प के लिए हम अपना हाथ दिए, वो हमें भी पानी में खींच लिए थे। और फिर उसके दौरान पानी में मोबाइल चला गया। और फिर मोबाइल चला गया, मिला नहीं बहुत खोजने के बाद, क्योंकि पानी वहाँ हरिद्वार में बहुत तेज़ से बहा आती है पानी। फिर अब मेरा मोबाइल तो गया ही, जो मेरी जिस आईडी से हम चल रहे थे वो आईडी भी नहीं खुला किसी सिक्योरिटी पर्पज़ से। 20 दिन तक वो आईडी नहीं खुला, तो फिर बहुत मुश्किल हुआ था। जब मोबाइल हराया था तो उस टाइम आपको क्या परेशानियां हो रही थी? क्योंकि आपका मोबाइल फ़ोन था जो आप किसी से कांटेक्ट कर सकते थे, आपके पास पैसा नहीं था, तो उस टाइम आपने आपको कैसे हैंडल किए थे? 1-2 लड़का वहीं पे आश्रम में था, मिला था, जो थोड़ा सा हेल्प किया था। बस बोला कि भाई कोई बात नहीं, चला गया। लेकिन 3 लड़का अभी भी है जो हमेशा कॉल करके पूछता है, मनीष ठीक है और कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत होगा तो बताओ। वो हालांकि एक लखनऊ का था, नाम राजीव है, और एक देहरादून का था, अमित है, एक और सुमित है देहरादून का ही। जब आपका मोबाइल खो गया था तो ये वो लोग वहीं पे मिले थे। तो वो था। तो क्या लगता था कि आपके मतलब थोड़ा सा आता होगा कि हम भगवान का यात्रा कर रहे हैं, महादेव की यात्रा कर रहे हैं, हो सकता है महादेव भेज दिए होंगे। तो फिर हम 1-2 दोस्त को कॉल लगाए, तो जब उनको बताया कि रे मेरा मोबाइल खो गया, तो बोला कोई बात नहीं, महादेव परीक्षा ले रहे हैं, तुम घबराना नहीं, तुम आगे की यात्रा कंटिन्यू रखना। तो फिर हम सोच लिए कि अब किसी भी तरह से यात्रा कंप्लीट ग्रुप में कुछ दोस्त बन गए। कुछ दोस्त बन गए। फिर हम यात्रा कंटिन्यू रखे। तब से वो जो भी खर्चा होता था, क्योंकि आपके घर से पैसा मिलता नहीं मिलता था, और रास्ते में खाने के लिए मिल ही जाता था। और वो भंडारा चलता है वहाँ पे काफ़ी, तो भंडारा पे आश्रित होते थे। और भंडारा खाने की वजह से हमें 40 किलोमीटर हरिद्वार से चलना होता था, क्योंकि उधर प्रत्येक 40 किलोमीटर भी खाने के लिए भंडारा है, जो केदारनाथ जब खुलता है तब वो चलता है भंडारा वहाँ पे। हालांकि इतने यात्रा में आप वो मंदिर में रह रहे थे, वहीं पे खाना वगैरह कोई दे देता था? हाँ, कोई भी दे देता था, और पैक भी कर देता था कि भाई रात में खा लेना, रास्ते में खा लेना। हालांकि जब यात्रा कर रहे थे तो आपके घर वाले खोजते होंगे कि ये कहाँ पे है, अगर प्रॉब्लम में है तो कुछ पैसा भेज देते हैं, तो इस तरह से किस तरह से सपोर्ट मिला था घर से? कॉल तो हमेशा गार्जियन का आते रहता था, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते थे कि घर से पैसा मांगे या फिर वो हमको दे, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें अपने बारे में, जीवन के बारे में तभी समझ आएगा जब आप अकेला हो, तभी संघर्ष करने में मज़ा आएगा। अगर मान लीजिए घर से हमको 50,000 मिल जाता कि तुम जाओ आराम से करो, यात्रा करो, हाँ, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो हम घर से मांगे भी नहीं, और फिर वो ऐसा हम नहीं चाह रहे थे कि दे वो, या फिर हम नहीं मांगे, क्योंकि जब सपना तभी पूरा होता है जब जेब खाली होता है। और मेरा पूरा जेब खाली था। आज प्रभु बहुत कुछ दे रहे हैं, और बहुत ताकि एक्सपीरियंस नहीं कहता विकास दिव्य कीर्ति का डायलॉग है
कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, अगर कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। और ये बात को लेकर भी हम चले थे कि देखा जाएगा जो होगा, तो एक बार कम से कम निकले तो सही। और आप लोग भी निकल गए, जो डरने की जरूरत नहीं है। एक बार निकल गए और पूरा भारत यात्रा कीजिए। भारत नहीं कीजिए, बिहार कीजिए। बिहार नहीं कीजिए तो कम से कम जो नियरेस्ट धार्मिक प्लेसेस है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, वहाँ पे जाइए, मतलब घूमिए, माइंड को थोड़ा माइंड को डेवलप होता है, स्ट्रेस कम होता है, बहुत कुछ है आपका। क्योंकि एक और भी डायलॉग था पंकज त्रिपाठी का, वो कहते हैं कि इंटरव्यू में कि जो आप सभी युवा को 10th और 12th करने के बाद एक बार घूमना चाहिए, वो चाहे बस हो, ट्रेन हो, मतलब किसी भी तरह से। हाँ, किसी भी तरह से आपको यहाँ पे बहुत जगह खाने के लिए मिल जाएगा, धर्मशाला मिल जाएगा, मंदिर मिल जाएगा, गुरुद्वारा मिल जाएगा। आपको खाने के कम से कम संसाधन में आप घूमिए। मेरे पास एक भी रुपया नहीं था, वो था तो कुछ रिश्तेदारों ने दिया था। अगर वो भी नहीं रहता तो हम निकलते, और वो पैसा ना कहीं बराबर है, क्योंकि वो घर से मिला नहीं था, घर से मेरे पास था नहीं। तो पूरा मान लीजिए कि 0 रुपया से हम इतना किए और सपोर्ट सभी करा। सोचिए इन्होंने जब सरकारी नौकरी छोड़ा होगा और ये यात्रा की शुरुआत किया होगा, तो इनके मन में ये बताए थे कि हमने क्यों यात्रा की शुरुआत की थी। हालांकि इनकी यात्रा के बारे में हमने जानकारियाँ लिया, और यात्रा अभी इनका केदारनाथ पहुंच गया था। और केदारनाथ में क्या क्या परेशानियां हुई थी वो थोड़ा बताइए। केदारनाथ देखिए, सबसे पहले कि वहाँ पे